नमस्कार, जोहार, अभिनंदन आपका। आप देख रहे हैं लोक चेतना और आज बात संथाल परगना में बढ़ चली राजनीतिक तपिश की। हूल दिवस के मौके पर अमर शहीद सिदो कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह में हुए बवाल ने ही संकेत दे दिया कि संथाल परगना में एक नए राजनीतिक खेल की बिसात बिछ चुकी है। हूल दिवस के मौके पर बवाल के जरिए एक जोर आजमाइश हुई है, लेकिन यकीन जानिए ये केवल एक पड़ाव है। अभी लगातार और बार बार पासे फेंके जाएंगे, चालें चली जाएंगी, मोहरे आगे पीछे सीधे तिरछे कई बार चले जाएंगे। मामला शह और मात तक पहुंचने में अभी 4 साल का वक्त लगेगा। भाई, संथाल परगना झारखंड की राजनीति का एक बड़ा रण क्षेत्र है। इस इलाके की 18 विधानसभा सीटें ही 81 विधायकों वाली झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष की बेंचों का रास्ता बनाती है। तो फिर इन 18 विधानसभा क्षेत्रों के लिए छीना झपटी भी होगी, सियासी घात प्रतिघात भी होगा। फिलहाल संथाल परगना की 18 में से 17 सीटें झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन के पास है। झामुमो के 11, कांग्रेस के 4 और राजद के 2 विधायक संथाल परगना से हैं। भाजपा को इस इलाके से केवल 1 विधायक मिला है। 2024 के चुनाव परिणाम के बाद से ही भाजपा के भीतर संथाल परगना क्षेत्र में निर्णायक पैठ बनाने की बेचैनी है। दूसरी तरफ झामुमो इस इलाके में अपनी पकड़ कायम रखने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। तो भाजपा ने तैयारी शुरू की। झामुमो से बहुत उम्मीदों के साथ लाए गए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे के साथ संथाल परगना से सीधा संवाद शुरू किया। ओडिशा का राजभवन छोड़कर आए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी संथाल परगना के दौरे शुरू किए। एक और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी अपनी पुरानी कर्मभूमि को शिद्दत से याद करने लगे। धत तेरे की, सबसे महत्वपूर्ण किरदार की चर्चा तो बाकी रह गई। पिछले विधानसभा चुनाव के ऐन पहले संथाल परगना में एक महत्वपूर्ण पात्र की सक्रियता बढ़ी। अमर शहीद सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू की पिछले विधानसभा चुनाव में पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रस्तावक बनकर और उसके फौरन बाद भाजपा का झंडा थामकर मंडल मुर्मू ने सबका ध्यान खींचा था। फिलहाल मंडल मुर्मू हूल दिवस के मौके पर भोगनाडीह में हुए बवाल के केंद्रीय पात्र के तौर पर चर्चित हैं। मौजूदा खींचतान का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि संथाल परगना में प्रभावी आदिवासी नेता की कमी शिद्दत से महसूस कर रही भाजपा के लिए मंडल मुर्मू लीडर इन मेकिंग हैं। झारखंड की राजनीति को करीब से देखने समझने वालों को करीब महीना भर पहले से ही यह महसूस होने लगा था कि इस बार का हूल दिवस कुछ खास होगा। हूल दिवस के मौके पर शहीद सिदो कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह में हर साल राजकीय कार्यक्रम आयोजित होता है। इस साल भी था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसमें शामिल भी होने वाले थे। अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के गंभीर रूप से बीमार होने और दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल में इलाजरत अपने पिता के पास होने की वजह से वे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। मंत्री रामदास सोरेन इस कार्यक्रम में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इधर मंडल मुर्मू ने सिदो कान्हू हूल फाउंडेशन और आतू मांझी बैसी के बैनर तले हूल दिवस के मौके पर भोगनाडीह में कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। प्रशासन से अनुमति मांगी, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। निर्माणाधीन पंडाल हटा दिया, पंडाल बना रहे मजदूरों को हिरासत में ले लिया। जवाब में मंडल मुर्मू और उनके समर्थकों ने प्रतिमा स्थल पर ताला जड़ दिया। समर्थकों की भारी भीड़ के साथ वहीं डट गए। राजकीय कार्यक्रम में अवरोध हुआ तो प्रशासन ने बल प्रयोग किया। लाठियां चली, आंसू गैस के गोले भी दगे। विरोध कर रहे मंडल मुर्मू के समर्थकों ने भी पत्थर फेंके, तीर चलाए। दोनों ओर से लोग घायल हुए। बाद में प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल खाली कराया और हर खासोआम को शहीदों को श्रद्धांजलि देने की सहूलियत मुहैया कराई।
अब नई खबर यह है कि गोड्डा पुलिस ने सुधीर कुमार और गणेश मंडल नामक 2 लोगों को हथियार, धोती, साड़ी आदि के साथ गिरफ्तार किया है। इनमें से सुधीर कुमार भाजपा की सोशल मीडिया टीम के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के सोशल मीडिया हैंडलर बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि गणेश मंडल उनके वाहन के चालक हैं। पुलिस का आरोप है कि जमशेदपुर निवासी सुधीर 20 जून से ही संथाल परगना के साहेबगंज, बोरियो, बरहेट आदि इलाकों में रहकर ग्रामीणों के बीच धोती, साड़ी, रुपये और हथियार बांट रहे थे। हूल दिवस के मौके पर उपद्रव की योजना पर काम कर रहे थे। ये पॉलिटिकली लिंक्ड है। ये हम लोग अभी सत्यापन कर रहे हैं कि किस किस पार्टी से इनका लिंक्ड है। ये जैसे बताते हैं कि सोशल मीडिया प्रभारी हैं, मतलब बीजेपी पार्टी के, उसमें हम लोग इनका और डिटेल निकाल रहे हैं। इनका सीडीआर पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो सीडीआर पे कुछ वर्कआउट हुआ है जिसमें ये मिला है कि ये बरहेट, बोरियो, साहेबगंज में हर 20 तारीख से एक्टिवली घूम रहे हैं और ये जमशेदपुर में रहते हैं और जमशेदपुर में रह करके 20 तारीख से घूम रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी कुछ मंशा थी कि कुछ गलत उस दिन 30 तारीख को हूल दिवस वाले दिन ये लोग कर सके। उसी मंशा के साथ आए थे जिसको समय रहते साहिबगंज जिला के द्वारा संभाल लिया गया और हम लोग इनको त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। गोड्डा पुलिस द्वारा सुधीर कुमार और गणेश मंडल की गिरफ्तारी को आधार बनाकर सत्ताधारी गठबंधन यह स्थापित करने की कोशिश में है कि हेमंत सोरेन की सरकार को बदनाम करने और संथाल परगना को अस्थिर करने के लिए भाजपा ने साजिश रची है। दूसरी तरफ जिले जिले में पुतला फूंककर भाजपा राज्य सरकार पर शहीद सिदो कान्हू और उनके वंशजों के अपमान को मुद्दा बना रही है। बड़ी बात नहीं कि यह रस्साकसी अभी कुछ दिन और चले। भारतीय जनता पार्टी, खास करके चंपाई सोरेन और लोबी नंदन, इन दोनों ने मिल करके ये प्लान किया था और ये बड़ा प्लान था। मंडल मुर्मू भारतीय जनता पार्टी का नेता है और मंडल मुर्मू को ये लोग इंस्टिगेट किया और मंडल मुर्मू को कुछ दिन पहले रघुवर जी आए थे उस क्षेत्र में, भोगनाडी में भी। उसके 4-5 दिन बाद मंडल मुर्मू के पास स्कॉर्पियो एन गाड़ी कहाँ से आई पता नहीं। चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान्ड कार्यक्रम था कि इस बार हूल दिवस में हूल करना है। क्या कारण रहा होगा ये पूरा उपद्रव जो मचाया गया, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, इसके पीछे कारण था कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ किसी भी तरह का कोई दाल नहीं करना है। इसीलिए मंडल मुर्मू को मोहरा बना करके वो लोग चाहा कि इस मेला को और इस क्रांति दिवस को, हूल दिवस को हम लोग अपने हाथ में ले लें। प्रशासन की, सरकार की एक प्रकार से मैं कहूँगा कि गुंडागर्दी है। नहीं तो कोई कारण नहीं था। भाई उस गांव में है, उस गांव के उस परिवार के लोग वहाँ हैं, तो पहले हक तो उनका बनता ही है। क्या जिद थी कि भाई पहले ताला तोड़ करके हम ही लोग करेंगे? तो मैं इसको नाकामी नहीं कहता हूँ। प्रशासन की हार्ड धर्मिता है और ये कहना कि सरकार हमारी है तो हम जैसा चाहे वैसा करें, तो ये गलत है। हमने तो ये जानकारी जब हमें मिली कि वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है, लाठी भी चला है, गोली भी शायद चला है, राजो गैस भी छोड़ा गया है, जो जानकारियां जो मिली, उसके बाद फिर उस परिवार से मंडल मुर्मू है जिसका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उनको टेलीफोन किया और फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे जगह। तो हम पूछा कि पहले तो वो कहाँ पर है, तो बताया कि हम यहीं पर हैं। हमने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार और गांव के लोग चाहते थे कि पहले हम लोग पूजा करें और उसके बाद फिर प्रशासन जाए। मामला उसी को लेकर के हुआ, लेकिन किसी की बातों को भी प्रशासन ने नहीं सुना, बल्कि ताला तोड़ करके प्रशासन अंदर गए। तो इस कारण से लोगों में आक्रोश हुआ, तो झगड़ा और बढ़ गया और फिर जो घटनाएं, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत हुआ और ये नहीं, प्रशासन की, सरकार की एक प्रकार से मैं कहूँगा कि गुंडागर्दी है। नहीं तो कोई कारण नहीं था। भाई उस गांव में है, उस गांव के उस परिवार के लोग वहाँ हैं, तो पहले हक तो उनका बनता ही है, परिवार के लोगों का, गांव के लोगों का। आज के दिन पूजा अर्चना करे और फिर लोग को शुभ चढ़ा, उसके बाद फिर बाकी लोगों के लिए
तो क्या जिद थी कि भाई पहले ताला तोड़ करके हम ही लोग करेंगे, दूसरों को नहीं करते, दूसरे लोग बाद में जाएंगे, ये क्या मतलब? ये मुझे लगता है गलत है। बड़ी बात यह है कि अमर शहीद शीदो कान्हू आदिवासी अस्मिता के लिए हुए सबसे बड़े संघर्ष के महानायक हैं और झामुमो अपने आप को उनका ध्वजवाहक बताती है। अपनी यह पहचान कायम रखने के लिए झामुमो किसी भी हद तक जाएगा। पूरे संथाल परगना की बात अलग है, लेकिन भोगनाडीह और उससे भावनात्मक रूप से गहरे जुड़े चुनाव क्षेत्रों में, बरहेट में, बोरियो में, लिट्टीपाड़ा, शिकारीपाड़ा, जामा और महेशपुर में केवल भाजपा ही नहीं, अपने गठबंधन के घटक दलों को भी झामुमो राजनीतिक चहलकदमी का कोई मौका नहीं देना चाहता। प्रमाण चाहिए तो देख लीजिए, हूल दिवस पर भाजपा की तैयारियों को 24 घंटे के भीतर झामुमो और उसकी सरकार ने कैसे पलीता लगाया, यह भी कि हूल दिवस के मौके पर कांग्रेस की पूर्व घोषित पदयात्रा और संविधान बचाओ आंदोलन का क्या हुआ। संभव है भाजपा कोई नया अवसर तलाशे, लेकिन झामुमो भी ऐसे हर मौके पर मोर्चा लेने को तैयार मिलेगा, यह बात गारंटी के साथ कही जा सकती है। तो फिर तैयार रहिए और कीजिए इंतजार संथाल परगना में बिछी राजनीतिक बिसात पर नई चालों का। हमारी कोशिश होगी कि ऐसे हर घटनाक्रम और उसके पीछे के खेल खिलाड़ियों का मुकम्मल विश्लेषण लोक चेतना के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूं। तो जुड़े रहिए लोक चेतना के साथ, समर्थन दीजिए हमारे प्रयासों को, हमारी प्रस्तुतियों को लाइक और शेयर करके, लोक चेतना को सब्सक्राइब करके। जोहार, जय हिंद।